ये दोस्तों का बहुत स्वागत है बिग बॉस के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं भाई आपको कि सलमान खान अपने जाने माने अंदाज में आते हैं और फिर भाई एक एक करके जो कशिश वाले मुद्दा रहता है और भी घर में जो सारा कशिश की जो गंद फैलाई हुई थी वो उस पर भाई बात करते हैं और भाई फिर अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाते हैं। सबसे पहले भाई जिन जिन का अच्छा अच्छा था उन्हीं का बताऊंगा, है कि नहीं। और क्या। और फिर ये टॉपिक स्टार्ट होता है, सारा को भी बुलाया जाता है, उनके जो स्टेटमेंट है उनको दिखाए जाते हैं, सही सही गलत गलत कहाँ कहाँ पे वो नैरेटिव सेट कर रही थी। और फिर भाई किस तरह से वो ये मुद्दे को अपने में यूज़ कर रही थी, ये एंगल वाला जो कशिश ने बेमतलब का निकाला था ना। और फिर किस तरह से भाई अविनाश पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए, उसको गलत साबित किया गया है ना। फिर ईशा को भी कवर किया जाता है आखिरी में, है ना। और फिर ईशा ईशा से भी जस्टिफिकेशन मांगा जाता है दोस्ती को लेके और भी चीज़ों को लेके। बीच बीच में भाई शार्लिन का नाम भी आ गया, भाई शार्लिन टीना का। देख लो भाई, वर्ल्ड फेमस हो गए हैं इतने सीजन के बाद भी उनके नाम लिया जा रहा है है कि नहीं। और उसका फ्रेंड भी है शालीन, तो भाई वो सिर्फ दोस्त ही होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं। एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा। और बीच में भाई ये करणवीर ननंदगिरी की हरकतें भी कर रहा था, इससे भी क्लेरिफिकेशन मांगा। और थोड़ा बहुत शुरू में फिर चुम से भी थोड़ा बहुत मांगा, है ना। शुरू में तो चाहत पांडे को भी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और फिर भाई ईशा ईशा पहले एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो उसको बोलते कि तुम भाई चाहत नहीं हो, ईशा हो, है ना तो भाई पूरी बात सुनो फिर जाके जवाब देना, है ना। और फिर कशिश को बुला के काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल जवाब सलमान खान के चलते रहते हैं। और कशिश को भी अपना पक्ष रखने का मौका देते, मगर कशिश बदतमीजी कर देती है, उनकी चीज़ सुनती नहीं, बीच बीच में स्टेटमेंट काट रही थी। तो बाद में फिर शिल्पा ने भी जब उनकी डिबेट का टाइम ख़त्म हुआ, बहुत सारे पूरे मुद्दे निकले, जो ये जो हफ्ते भर जो उसने गंद फैलाई थी और भी चीज़ें जो नैरेटिव सेट कर रहे थे। रजत दलाल को भी बोला कि आप एक पक्ष के होके रहो भाई, दोनों पक्ष में बिन पैंदी के लोटे की तरह भाई लुढ़का मत करो, है कि नहीं भाई। सीधी बात है, एक जगह पे क्लियर अपने स्टैंड रखा करो। और कशिश को भी बोला कि भाई ऐसे फालतू का फ्लेवर विलेवर वाला ये जो कमेंट का तुमको बुरा लगा था, तो भाई फ्लेवर बनाने तो तुम खुद आई थी। जब तुम फ्लर्ट कर सकती हो, स्नैक बोल सकती हो, ये सब अब तो भाई अब अच्छी कवर्ड में आई ना, है कि नहीं। वो उसने ये चीज़ों को डिनाई नहीं किया, मगर भाई अपनी गलती नहीं मानी कि जिस चीज़ में वो गलत एंगल बना रही थी और भी ये गलत चीज़ है, उसे किसी को बदनाम करने के लिए बोल रही थी। स्नेक बोला ईशा को उसके बर्थडे के दिन वो फाड़ के फेंका था, वो सब वो उसकी यानी कि जितनी विलनेस थी सब चीज़ दिखा दी भाई। अपने आप को क्या कहेगी फिर, कौन से वर्ड में भाई गाली खाएगी भाई। लोगों की गालियाँ इसलिए पड़ती हैं इसको, कशिश को, ये ऐसी हरकतें करती छे। और फिर बाद में अपनी गलती मानी तो, मगर भाई फिर भी अपने आप को एक्सप्लेन ही कर रही थी, वही पॉइंट पे स्टिक होके रहना चाह रही थी कि भाई कि मैं एंगल नहीं बनाने चाह रही थी, ये और वो। फिर बाद में उसका एक्सपोजर होने के बाद सब लोगों ने उसकी चीज़ों को समझा भी और उससे दूरी बनाए रखने का फैसला रजत भी करता है, और ईशा और या विवियन अविनाश भी आपस में बात करते दिखते हैं। और कल के दिन हमको दिख रहा था कि विवियन करण का भी वही विवियन विवियन करण वाला भी मुद्दा थोड़ा बहुत चल रहा था, है ना। कौन सा दोस्त ऐसे भरोसे के लायक नहीं हो, तो भाई उसमें उसने करण का नाम लिया और फिर उसने विवियन का ही लिया होगा, है कि नहीं। क्योंकि विवियन जब तक बोलेगा नहीं इसका फुटेज और इसका पेट थोड़ी भराएगा भाई जलनवीर का। ये शो भी नहीं जीतने वाला है भाई, ये नरेंद्र गिरी की हरकतें करके कोई शो नहीं जीत जाता है कि नहीं। ना तेरे पास फैन फॉलोइंग ना कुछ, भाई कहाँ से जीतेगा शो। शो जीतने के लिए यही चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, और भाई रजत को नहीं निकाला तो वो भी जीत सकता है भाई। और क्योंकि भाई उसके पास एलविश का सपोर्ट है ना। और बीच बीच में भाई लाफ्टर शेफ के अगर फैन हो तो भाई उसके भी अच्छे अच्छे प्रोमो नए कंटेंडर के साथ बता रहे थे, कुछ 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 तो अच्छे लगे, कुछ कुछ तो भाई मेरे को पसंद ही नहीं आए, है ना। और साथ ही में फिर भाई बता दूं कि कल के दिन सलमान खान का बर्थडे बनेगा, आज के दिन भी उनको सेलिब्रेट किया, कल के दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस हफ्ते अब किसी को नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि तीन तीन लोग पिछले हफ्ते ही निकाले हैं इन्होंने। दिग्विजय ईडन यामिनी को पिछले हफ्ते ही निकाल दिया है, तो इस हफ्ते शायद सारा को निकालेंगे और किसी को नहीं निकाला जाएगा, है ना। और फिर यही सब मुद्दा है उनका चलता रहता है। क्लेरिफिकेशन भी अविनाश को भी देते हैं कि भाई किस तरह से ईशा के भी मजे ले लेते हैं थोड़े बहुत, है ना। कि जैसे कि वो उनकी आदत है ही ईशा के साथ भी मस्ती मजाक, और उसके पॉइंट भी सुनते हैं काफ़ी अच्छे से सलमान खान भी। और फिर शिल्पा भी उनको कुछ कुछ सही चीज़ों पे ही समझाती हुई दिख रही थी कशिश को कि आप ऐसे सलमान खान के साथ आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, इससे
लुकिंग वेरी रूड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रूड आपका बिहेवियर दिख रहा था। ये बात मेरे को उनकी सही लगी, भाई सही चीज़ पे समझा रही थी। वैसे तो भाई वो सबसे बड़ी स्नैक है, मगर ये चीज़ तो भाई वो चीज़ सही समझा रही थी, है ना। और भाई अब देखते हैं और क्या 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 होते हैं, नए नए ड्रामे, नई नई चीज़ें। वीकेंड के बाद पे यही सब था, और भाई काफ़ी अच्छे से ये इतने बड़े मुद्दे को क्लियर करा। उसके लिए भाई थैंकफुल होना चाहिए तुम लोगों को सलमान खान का, जो कि भाई अविनाश और विवियन के साथ बात करते हुए दिख रहे थे, कि सर ने बहुत अच्छे से क्लियरिटी से चीज़ों को रखा। और मेरे को भी लगा भाई, काश ऐसे ही इंसाफ भाई हमारे विशाल पांडे को मिल जाता, बेचारे को फालतू का ही चाटा पड़ गया था। तो भाई इसलिए भाई सलमान खान को बेस्ट होस्ट गिना जाता है। कोई भी होस्ट के लिए आए भाई, उसकी बात सुनना जरूरी है, क्योंकि भाई बाहर का आपको पॉइंट ऑफ व्यू कैसे मिलता, कौन आके बता सकता है। होस्ट ही आपको बताता, उसी के इशारे समझो, चीज़ें समझो, तभी गेम में आगे बढ़ोगे। और भाई टॉप 5 में देखना ही नहीं चाहता रजत, अविनाश, ईसा को वो पॉइंट भी खुल गया। बहुत सारे सब लोगों का एक्सपोजर ही हुआ है एक तरह से देखा जाए तो भाई। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।